नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण क्या होता है या कैसे लगता है, इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है, चंद्र ग्रहण के दौरान किस प्रकार से मानव जीवन प्रभावित होता है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चंद्र ग्रहण काल के बाद किस प्रकार से शुद्धिकरण करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, मैं एक एक करके सबका चलिए विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो मेरे कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष और आध्यात्मिक कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। और आप में से यदि कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का ज्योतिष में आखिर क्या महत्व है। चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना का एक गहन आह्वान है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो यह हमारे आंतरिक प्रकाश पर परिभ्रम, वासना, अज्ञान और मोह की छाया का द्योतक बन जाता है। वैदिक परंपरा में ग्रहण आत्मिक जागरण, तप और आत्मनिरीक्षण का श्रेष्ठ समय माना गया है। खगोलीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण की प्रकृति कैसे निर्धारित की जाती है, आइए इसको समझते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं और पृथ्वी उनके मध्य आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है और इसी से चंद्र ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण दो प्रकार का होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेता है तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है और जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी को ढकता है तो यह आंतरिक चंद्र ग्रहण माना जाता है। ग्रहण केवल तब होता है जब चंद्रमा राहु या केतु के पास स्थित हो। अब चलिए जानते हैं कि आखिर वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है। चंद्रमा जल तत्व का कारक है और यह मन, माता, भावना, स्मृति तथा कल्पना शक्ति से संबंधित है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो कि माया, भ्रम, अनाशक्ति और मोक्ष के प्रतिनिधि हैं। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु आपस में इन दोनों का संयोग होता है तो इसके परिणाम स्वरूप भ्रम, मोह और वास्तविक इच्छाएं और मानसिक अशांति जातक के अंदर देखने को मिलती है। व्यक्ति आत्म प्रवंचना और कल्पनाओं में अधिक रहता है। जब कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति बनती है तो इसके परिणाम स्वरूप जातक के अंदर वैराग्य, गूढ़ आत्मज्ञान, गुप्त रहस्यों की ओर आकर्षण बढ़ता है। जातक पूर्व जन्म से जुड़े अनुभवों और आत्म मंथन से जुड़ा होता है। जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको जानें। जातक अत्यंत कल्पनाशील, संवेदनशील, रहस्य प्रिय और कभी कभी मानसिक रूप से संघर्षशील होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक साधना, गूढ़ विज्ञान, तंत्र, संगीत और काव्य में रुचि रखते हैं। यदि चंद्रमा नीचस्थ या अष्टम या द्वादश भाव में हो तो यह योग मानसिक तनाव या फिर माता से अलगाव का कारण भी बन सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसको भी जान लें। ग्रहण के समय भावनाएं तीव्र हो जाती है, नींद प्रभावित होता है, स्वप्न असामान्य हो सकते हैं, निर्णय क्षमता घटती है, अवसाद या डिप्रेशन चिंता बढ़ जाती है। संवेदनशील व्यक्तियों को मानसिक संरक्षण की इस समय अत्यंत ही आवश्यकता है। ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक तीव्र गति से बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में किया गया मंत्र जप, ध्यान, तप सामान्य काल से हजारों गुना अधिक फलदायक है। यह आत्म समीक्षा, कर्म शुद्धि का श्रेष्ठ अवसर होता है। जब बाहर का चंद्र ओझल हो जाए तो भीतर के चंद्र को प्रकाशित करना ही साधना है। अब आइए जानते हैं कि ग्रहण काल के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। एकांत स्थान पर बैठ के चंद्र गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम,
श्री सूक्त या दुर्गा सप्तशती का इत्यादि का पाठ करना लाभदायक रहता है। मौन व्रत का पालन करना चाहिए। जल में तुलसी पत्र डालकर ग्रहण काल तक उसी जल का सेवन करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर पुनः शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण काल के दौरान भोजन, सैया सुख, मैथुन, लड़ाई झगड़ा, अपवित्र विचार, हिंसा और विषयों में लिप्तता वर्जित है। खास करके गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देवताओं की मूर्ति को न छुए और न ही पूजा करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद घर में गंगाजल या गोमूत्र का छिड़काव करें। देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराएं। दीपक जला के मंत्रोच्चार करें और प्रसाद बनाकर सात्विक भोजन वितरण करें। यदि कुंडली में चंद्र दोष का निर्माण हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? जन्म कुंड में यदि चंद्र दोष का निर्माण हो रहा हो तो शिवलिंग पर शीतल जल, दूध, चावल मिश्रित अर्पित करें। चंद्र देव को अर्घ दें और चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्त्र, चावल, मिश्री, सफ़ेद पुष्प का दान करें। यदि कुंडली में चंद्र राहु केतु पीड़ित हो तो चंद्र शांति पाठ या फिर रुद्राभिषेक कराना विशेष लाभदायक रहता है। संक्षेप में कहें तो चंद्र ग्रहण आत्म जागरण का वह क्षण है जब आत्मा और छाया का एक साथ समागम होती है। यह हमारे भीतर छुपे हुए प्रश्नों को उभारता है कि मैं कौन हूँ, मेरा प्रकाश क्या है, मेरी छाया क्या है। जब चंद्र ढक जाता है तब आत्मा सत्य के निकट आती है। ग्रहण केवल सूर्य या चंद्रमा का नहीं, हमारे भीतर के मोह, राग और माया का भी होता है। और जब हम उस छाया से पार निकलते हैं तभी आत्मबोध का प्रकाश प्रकट होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं इसी तरह के समय पे आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोस, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद।